हीरा नानक ने जो भी अब तक बतलाया, ओशो ने उन सबको फिर से जान हमें समझाया। ओशो ने उन सबको फिर से जान हमें समझाया। ओशो की करुणा से जन्मी ओशो धारा, ओशो की करुणा से जन्मी ओशो धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। कितनी पावन कितनी सुंदर ओशो धारा, आनंद ओ सब अमृत की धारा, ओशो के सपनों की ओशो धारा। हे तपस्वी वेशधारी ऋषिवर, लगता है मैं आपको पहचानता हूँ। हाँ, मैं भी आपको पहचानता हूँ। मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ। मैं सूक्ष्म वतन से अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ आया हूँ। आपको यहाँ क्यों आना पड़ा ओशो? यहाँ का दिव्य आकर्षण मुझे आकर्षित कर रहा था कि जिन अरमानों को मैं पूरा नहीं कर पाया, मेरे अपने देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी मेरी शिक्षाओं की चर्चित हैं। यह गाडरवारा की धरनी ओशो नगरी के नाम पर ही विश्वविख्यात है। मेरे उन्हीं अधूरे अरमानों को पूरा करने के लिए एक महान दिव्य आत्मा का आगमन हुआ है, जिनका प्रकाश गाडरवारा की धरा के कोने कोने को आलोकित कर रहा है। चलिए ओशो जी, उस दिव्य आत्मा का दर्शन करते हैं, जिनके तेजोमय आभा ने हमें यहाँ तक खींच लाया है। हाँ हाँ, अवश्य। चलिए फरिश्ते। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, जग को बदलने। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। सभी की दुआएं, सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने। चले हैं फरिश्ते। हे दिव्यता से संपन्न, अपने स्वरूप को परमात्मा स्वरूप की तरह सजाने वाले, मेरे अरमानों को पूरा करने वाले रूप बसंत दिव्य आत्मा रूपेश भाई जी, आपका इस गाडरवारा धरनी में मैं ओशो स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे शंभू मेरे संग रहना, मेरे शंभू मेरे संग रहना। मैंने तेरी कृपा से सीखा है दुख सुख सहना। मेरे शंभू मेरे संग रहना, मेरे शंभू मेरे संग रहना। मैंने तेरी कृपा से सीखा है दुख सुख सहना। फरिश्ता, इतना ही नहीं, गॉड की नगरी गाडरवारा का मुख्य धार्मिक स्थल डमरू घाटी में शंकर जी का तपस्वी स्वरूप भी इन्हीं महान तपस्वी स्वरूप आत्माओं का ही यादगार स्थल है, जिन्होंने संगम पर इस योग तपस्या भट्टी से अपने को अनेकानेक अलंकारों से स्वयं को श्रृंगारित किया है और परमात्मा प्रत्यक्षता का बीड़ा उठाया है।
आज वह समस्त अलंकार भी ऐसे तपस्वी मूर्त आत्मा का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मैं हूँ शंकर जी के हस्त में बजने वाला अनहद आनंद रूपी डमरू। मेरे नाद से विश्व कंपायमान हो जाता है, परंतु हे मास्टर ज्ञान सूर्य, आपका मन तो सदा परमात्मा की याद में डूबा हुआ अनहद नाद का अनुभव करता है। आप मेरे सच्चे हकदार हैं। मुझे अपने हाथों धारण कीजिए, धारण कीजिए। गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। मैं शांत और शीतल शंकर जी के मुकुट की शोभा बढ़ाने वाला चंद्रमा हूँ। आपने भी राजयोग के बल से मन को शांत और कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है। आप मुझे अपने सिर में धारण कीजिए। मैं शंकर जी के गले का सर्प हूँ। उनकी अनंत शक्तियों के आगे मेरा देह अहंकार रूपी सर्प भी शीतल और शांत बन उनके गले में शोभायमान है। हे तपस्वी, आपने भी अपने देह भान रूपी सर्प को जीता है, अतः मैं शंकर जी का सर्प आपके आगे नतमस्तक हूँ। अपने गले में धारण कर मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए।
शंकर दे तीनों नेतर, तीनों नेतर, तीनों नेतर। ए शंकर दे तीनों नेतर, तीनों नेतर, तीनों नेतर। ए शंकर दे तीनों नेतर, ए शंकर दे तीनों नेतर। शक्ति में भरपूर ए त्रिशूल, ए त्रिशूल, ए त्रिशूल, ए त्रिशूल, ए त्रिशूल, ए त्रिशूल, ए त्रिशूल। मैं हूँ देवादिदेव महादेव का त्रिशूल। मुझ में त्रिदेव की तीनों शक्तियाँ शामिल हैं। आप भविष्य के होवनहार देव हो। आपने अपने सकारात्मक संकल्पों की अद्भुत रचना की हुई है, समस्त कुसंस्कारों का विनाश किया है तथा श्रेष्ठ संस्कारों से जीवन को सिंगारा है। यह त्रिदेव की सम्मिलित शक्ति त्रिशूल, मैं आपका स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप मुझे धारण कीजिए, धारण कीजिए। मैं हूं निर्भयता का प्रतीक, शंकर जी के अंग पर सुशोभित होने वाला अंग वस्त्र बाघांबर। आपने 5 विकारों रूपी माया पर विजय प्राप्त कर अचल अडोल स्थिति को प्राप्त किया है। आप सच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, जो सारे विश्व को निर्वैर भाव और निर्भयता रूपी शक्तियों की किरणें फैलाते हैं। आप जैसे निर्भीक राजयोगी के दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। आपकी स्थिति रूपी गर्जना के आगे माया भी शक्ति विहीन, भयभीत नजर आती है। ऐसे सच्चे तपस्वी राजर्षि को आज मैं बाघांबर आपके स्वागत में स्वयं को समर्पित करता हूं। मैं ऐसी दिव्य आत्मा का दर्शन पाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ओशो जी, और क्या खास है आपकी ओशो नगरी में? हाँ फरिश्ते जी, चलिए मैं आपको विश्व प्रसिद्ध शिव की पुत्री मां नर्मदा की कल कल करती पावन धारा के दर्शन कराने ले चलता हूँ। तुम्हारी महिमा
नर्मदेश्वर, महादेव शिव की पुत्री नर्मदा, सबको शांति, शीतलता और मोक्ष प्रदान करने वाली, मेरे कण कण में शिवलिंग का वास है, इसलिए भक्त मेरी परिक्रमा करते हैं। मेरे उद्गम स्थल अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक मेरे प्रत्येक घाट पर भक्त स्नान करके मोक्ष की कामना करते हैं। मैं मोक्षदायित्री हूँ, लेकिन मेरे जल में स्नान करके भक्तों का तन शुद्ध होता है। किंतु नरसिंहपुर नर्मदांचल क्षेत्र की साक्षात नर्मदा तो हमारे सामने बैठी आदरणीय कुसुम दीदी जी हैं, जो ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित करती आ रही हूँ, जिनके सानिध्य से जन जन का मन पावन और शीतल हो जाता है, संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। इससे ही मानव मुक्ति, जीवन मुक्ति के लायक बनता है। ऐसी देवी का आओ हम सब मिलकर ओशो चैतन्य की धरा गाडरवारा में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। विश्व एकता महायज्ञ की, विश्व एकता महायज्ञ की, आओ जगाए ज्वाला, आओ जगाए ज्वाला। विश्व एकता महायज्ञ की, आओ जगाए ज्वाला, आओ जगाए ज्वाला। करके अखंड तपस्या हम पहले विजय की माला,